हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वर्क स्पेशल साबूदाना और आलू का ऐसा क्रंची और ऐसा टेस्टी नाश्ता जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कितना ज़्यादा सुंदर और फूला फूला सा ये बन के रेडी होता है, वो भी बहुत ही आसानी से और एकदम झटपट से। और खाने में कितना ज़्यादा क्रंची होता है, इसकी आवाज़ सुने फ्रेंड्स। ये जो नाश्ता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आलू और साबूदाना की ये कुरकुरी सी टिक्की बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को उबालने के बाद ठंडा करके छील के मैंने अच्छे से मैश करके रखा है। तो आलू हमारे ठंडे होने चाहिए, गर्म आलू का हम यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो आलू है इसको हम एक बार साइड में रख देंगे। और अब हम ले लेंगे आधा कटोरी जितना साबूदाना, जो कि ना तो धोना है और ना ही हमें इनको भिगोना है, सीधा ऐसे ही ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार ले लेंगे और इस जार में हम ये सारे साबूदाना ऐड कर देंगे और इनको हम बारीक सा पीस के रेडी करेंगे। तो जार का ढक्कन लगा देंगे और साबूदाना को बारीक सा पीस लेंगे, पाउडर बना के रेडी कर लेंगे इसका। फ्रेंड्स, साबूदाना को मैंने एकदम बारीक सा पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसका पाउडर जैसा बना के रेडी कर लें। जितना बारीक हो सके उतना इसे बारीक पीसें। अब हम इस साबूदाना के पाउडर को एक थाली में निकाल लेंगे। तो सारा पाउडर मैंने थाली में निकाल लिया है। और अब हम इस पिसे हुए साबूदाना में ये आलू डाल देंगे जो हमने मैश करके रखे हैं। और साथ ही काफ़ी सारा हरा धनिया डाल देंगे बारीक काट के। और इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच जितना कच्चा जीरा डालेंगे और साथ ही डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जितना ही काली मिर्च का पाउडर, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च। तो मैंने लगभग आधा चम्मच जितना इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही कच्चा जीरा डाला है। और साथ ही डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, जो कि व्रत वाला नमक मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फ्रेंड्स, आप इसे क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मूंगफली डाल सकते हैं बारीक पीस के। तो मैं थोड़े से मसाले में ही इस टिक्के को बना दूँगी। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और जीरा डाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है मसाले के नाम पे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च को बारीक काट के या फिर पीस के डाल सकते हैं, अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं या फिर कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। जो भी मसाले आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। और इस टिक्किया को आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो वक्त में खाई जाती है वो हल्की फुल्की सी होती है और कम मसाले से बनती है, तो इसीलिए मैं इसको भी कम मसाले से ही बना रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसे डो जैसा बना के एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसे डो की तरह बना लिया है और एक जगह पे इसे इकट्ठा कर लिया है। तो अब ये डो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो अब हम इसका मनचाहे आकार में टिक्किया बनाएंगे। तो अब हम डो में से हिस्सा ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हिस्सा लेने के बाद मनचाहे आकार में हम इसे टिक्किया की तरह बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो रोल जैसा, चौकोर, गोल कोई भी बना सकते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल बिस्किट की तरह बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह की मैं इसकी टिक्किया बना रही हूँ, थोड़ी लंबे आकार में, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। और इसे हम हल्का सा इस तरह से पतला बनाएंगे जिससे कि ये क्रंची फ्राई होकर रेडी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट सारी टिक्कियाँ हम ऐसे बना के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली है। ये देखिए, थोड़े बड़े साइज में बनाई है जिससे कि हमारा जो नाश्ता है जल्दी से फ्राई होकर रेडी हो। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो लेके चलते हैं इसे गैस की तरफ और फ्राई करना शुरू करते हैं। इनको हम घी में फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इस पैन में लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। और आप चाहे तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने लगभग 2-3 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है और अच्छे से गर्म कर लेंगे घी को। फ्रेंड्स, जब इस तरह से हमारा जो घी है गर्म हो जाए तब हम गर्म घी में ये टिक्कियाँ ऐड कर देंगे और इनको हम क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक साथ हम तीनों पीस ऐड कर देंगे और थोड़ी देर बाद हम इनको पलट के फ्राई करेंगे। तो इनको हम अच्छे से डिप कर देंगे घी में, जिससे कि ऊपर से फटे ना और टूटे ना। और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे तो अंदर तक बहुत ही अच्छे से सिकेगी और कुरकुरी सी बनेगी और खाने में मज़ेदार और मस्त लगेगी।
ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर गर्म घी डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते रहेंगे। फ्रेंड्स, इनको घी में डाले हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो अब हम इनको पलट के दूसरी ओर भी सेक लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ये अच्छे से सिक जाती है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, क्रंची और कुरकुरी बन चुकी है ये। तो बस दूसरी ओर भी इसी तरह का कलर आ जाए इतनी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे इसे, और मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। फ्रेंड्स, पलटने के बाद फिर से मैंने इसे सेक लिया है मीडियम फ्लेम पर, और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है दोनों ओर। ये देखिए एकदम अच्छे से सिक चुकी है और ये अच्छे से फूल भी गई है और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसके फ्राई होने की। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो सारी टिक्कियाँ है इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एकदम फूली फूली कुरकुरी और मज़ेदार बनी है ये, देखने में ही सुंदर है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलते हैं इन्हें सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, वर्थ स्पेशल साबूदाना और आलू से बना कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इस नाश्ते को सर्व किया है धनिया की चटनी और नारियल की चटनी के साथ, और आप जैसे चाहे वैसे इस नाश्ते को खाएं, लेकिन एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।